Hello friends, myself Twinkle and I welcome you all to the official YouTube channel of TechSarge where we share income tax, legal, financial, secretarial updates with you. So stay tuned and subscribe our channel to get the notification first. So today I am here to discuss about change in authorized capital. ऑथराइज कैपिटल होती है कंपनी की। प्रमोटर्स का सबसे मेन और सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है कि हम अपनी कंपनी की ऑथराइज कैपिटल क्या रखें। ये डिसीजन लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है प्रमोटर्स के लिए कि हम अपनी कंपनी कितनी ऑथराइज कैपिटल के साथ स्टार्ट करें। अब जैसे जैसे हमारा बिजनेस एक्सपेंड होता रहता है, जैसे वो हर चीज़ में बहुत अच्छी क्वालिटीज़ वगैरह मांगते हैं, तो वैसे ही कंपनी की ऑथराइज कैपिटल भी लोग चाहते हैं कि हाँ पहले मैंने छोटा बिजनेस स्टार्ट किया था तो मैंने 1 लाख कैपिटल के साथ स्टार्ट कर लिया, बट अब मेरी कंपनी बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे जा रही है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो रही है, तो मुझे अपना ऑथराइज कैपिटल और बढ़ाना पड़ेगा। या कभी कभार लोग ये भी सोचते हैं कि यार 1 लाख रुपए मैंने बहुत ज़्यादा लगा दिए, इतना कंपनी मुझे प्रॉफिट अभी दे नहीं रही है, तो मैं उसको कम कर लेता हूँ। तो इस चीज़ के लिए हमें ऑथराइज कैपिटल चेंज करनी पड़ती है। अब ऑथराइज कैपिटल ऑथराइज कैपिटल हमारी कंपनी की एक लिमिट होती है कि जितनी आपके पास ऑथराइज कैपिटल है आप उतने ही शेयर्स अपनी कंपनी के अलॉट कर सकते हो। वो एक मैक्सिमम लिमिट होती है आपकी। अब उसको बढ़ाने के लिए, उसको चेंज करने के लिए, चाहे आपको उसको बढ़ाना है चाहे आपको उसको कम करना है, तो इसके लिए आपको बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करने होते हैं जिसके थ्रू आप अपनी ऑथराइज कैपिटल चेंज कर सकते हो। अब इसका प्रोसीजर क्या होता है? तो इसका फर्स्ट प्रोसीजर होता है कि आपका जो एओए है, यानी कि आपका जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, 2 चीज़ होते हैं हमारी कंपनी की, एक होती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एक होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपका लिखा होता है कि आपका ऑथराइज कैपिटल का क्लॉज जो होता है वो उसमें होता है, कैपिटल क्लॉज में। तो अब आपको सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको अपने एओए में जाके चेक करना है कि आपके एओए में ये चीज़ लिखी है कि आप उसमें इंटरनली आप उसमें वर्क कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। ये सबसे पहला स्टेप है। अगर आपके एओए में ये चीज़ लिखी हुई है कि हाँ आप अपना इंटरनली वर्क कर सकते हो, तो आप बहुत इजीली अपनी ऑथराइज कैपिटल चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर आपके ऑथराइज कैपिटल में ये चीज़ लिखा हुआ है कि नहीं आप नहीं कर सकते हो चेंज, तो आपको सबसे पहले अपना एओए अमेंड करना होता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? टू चेक एओए। इसमें क्या चेक करना है कि उसमें आप इंटरनली वर्क कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। अगर कर सकते हो तो आप बिना चेंज के अपना चेंज इन ऑथराइज कैपिटल का प्रोसीड कर सकते हो, और अगर नहीं तो उसको सबसे पहले आपको अमेंड करना पड़ेगा। अब इसका सेकंड स्टेप क्या होता है? आपको एक बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करनी पड़ती है। बोर्ड मीटिंग में आप अपने डायरेक्टर्स के साथ डिस्कस करते हो कि हाँ मैं अपनी कंपनी की ऑथराइज कैपिटल बढ़ाने की ज़रूरत है या हमें बढ़ाना चाहिए। अब उस पर डिपेंड, वहाँ पे एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा कि हाँ ठीक है इतने लोग एग्री करते हैं, ये लोग नहीं एग्री करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या होता है? आपको बोर्ड रेजोल्यूशन कंडक्ट करना पड़ता है। सेकेंड स्टेप क्या होता है? होल्ड एन EGM, एनुअल जनरल मीटिंग आपको अपने शेयर होल्डर्स के लिए करना पड़ेगा कि भाई अब मेरी कंपनी के डायरेक्टर्स तो मान गए हैं, लेकिन जो मेरी कंपनी के इन्वेस्टर्स है, शेयर होल्डर्स है, उनसे तो कंफर्मेशन लेना ज़रूरी है। तो आप उसके लिए EGM कंडक्ट करोगे जहाँ पे आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है जिसके थ्रू आपके शेयर होल्डर्स एग्री करते हैं कि हाँ हमारी कंपनी की ऑथराइज कैपिटल हमें बढ़ानी चाहिए या नहीं बढ़ानी चाहिए। ये उस आपके EGM में ये सारी चीज़ें डिस्कस होती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होता है अब
आपने अपने डायरेक्टर्स के साथ डिस्कस कर लिया, आपने अपने शेयर होल्डर्स के साथ डिस्कस कर लिया कि हाँ भाई हमारी कंपनी की हमें ऑथराइज कैपिटल बढ़ाने की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपको आरओसी को भी इन्फॉर्म करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको आरओसी के साथ फॉर्म्स फाइल करने की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे आपके 2 फॉर्म्स फाइल होते हैं, MGT 14 और SH7। अब MGT 14 आप करोगे अगर आपके केस में एप्लीकेबल है तो। अब किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ये मैंडेटरी नहीं है कि आप अपने MOA में अगर आप चेंजेस कर रहे हो अपने ऑथराइज्ड कैपिटल को बढ़ाने के लिए, तो आपको MGT 14 फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वहीं अगर आप एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो तो आपको, अगर आप अपनी कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल बढ़ा रहे हो तो आपको MGT 14 फाइल करना मैंडेटरी है। तो फर्स्ट स्टेप होता है आपको MGT 14 फाइल करना। अब आपको अगर MGT 14 के बारे में भी डिटेल्ड वीडियो चाहिए कि MGT 14 होता क्या है और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो आप हमारी वीडियो जाके देख सकते हो। MGT 14 पे भी हमने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है। तो अब आपको MGT 14 फाइल करना है। वहाँ पे भी कुछ अटैचमेंट्स लगते हैं। अटैचमेंट्स हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या अटैचमेंट लगती है हमारी MGT 14 के साथ टू चेंज द ऑथराइज्ड कैपिटल। फॉर्म MGT 14 ये अब हमें कब फाइल करना होता है, सबसे ज़रूरी चीज़ है ये, आपको फॉर्म कब फाइल करना है। ये नहीं कि आपने सोच लिया कि हाँ मुझे अपनी ऑथराइज्ड कैपिटल बढ़ानी है, आज मैंने ये बात सोच ली, अब मैं 2 महीने या 4 महीने के बाद सोचता हूँ कि हाँ ठीक है अग्री तो मुझे सब लोग कर ही चुके हैं, तो अब मैं जाके अपना फॉर्म्स या फाइलिंग वगैरह कर सकता हूँ। तो नहीं, ये चीज़ बिल्कुल नहीं होती, इसका भी एक प्रोसीजर है। अगर आपने रेजोल्यूशन पास कर लिया है तो उसके विदिन 30 डेज के अंदर आपको अपने फॉर्म फाइल करने पड़ेंगे, ये मैंडेटरी होता है। अगर आपने रेजोल्यूशन पास होने के 30 डेज के बाद अगर आप फॉर्म फाइल करते हो तो आपको वो फॉर्म आपकी पेनल्टी के साथ फाइल करना पड़ेगा। तो ये विदिन 30 डेज आपको करना मैंडेटरी है, विदिन 30 डेज। अब हम इसमें बात करते हैं कि यहाँ पे हमें अटैचमेंट्स क्या क्या चाहिए, अटैचमेंट्स क्या क्या लगती है। तो यहाँ सबसे पहला हमारा अटैचमेंट लगता है सर्टिफाइड कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन। जो हमारा रेजोल्यूशन पास हुआ है सबसे पहले हमें वो डॉक्यूमेंट लगाना होता है। सेकंड होता है हमारा न्यू MOA कि आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी हुई है। थर्ड होता है न्यू AOA। ये AOA ऑप्शनल है, तभी लगाओगे जब आप अपने AOA में अमेंडमेंट कर रहे हो कुछ। जैसे कि अगर आपके MOA में, मैंने स्टार्टिंग में बात की, अगर आपके MOA में ये वाला पॉइंट नहीं है कि आप इंटरनली वर्क कर सकते हो, तो आपको अपना न्यू AOA भी यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा। चौथा आता है नोटिस ऑफ EGM विथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। ये 4 चीजें आपको मैंडेटरी है और एक ऑप्शनल, हमारा ऑप्शन तो रहता ही है, ऑप्शनल अटैचमेंट। अगर आपको लगता है कि हाँ इस फॉर्म के लिए ये डॉक्यूमेंट भी सही रहेगा या ये डॉक्यूमेंट भी हेल्पफुल रहेगा, तो वो आप अपने अदर ऑप्शनल अटैचमेंट में लगा सकते हो। अब सेकंड फॉर्म क्या हमें फाइल करना पड़ता है, SH7। फॉर्म SH7। अब ये कब फाइल करना होता है हमें, मैंने सोचा कि मैंने अपना रेजोल्यूशन तो पास कर ही लिया है, बोर्ड रेजोल्यूशन भी, बोर्ड मीटिंग भी मैंने कर ली है, EGM भी मैंने पास कर लिया है, अप्रूवल तो मुझे सबसे मिल ही चुका है, और साथ में मैंने MGT 14 जो मुझे 30 डेज के अंदर फाइल करना था
वो सारी चीज़ें एक बार मैं आरओसी को इन्फॉर्म कर ही चुका हूँ। तो अब मैं अपना SH7 तब फाइल करूँगा जब मुझे नीड होगी। नहीं, ये भी फॉर्म आपको विदिन 30 डेज के अंदर ही फाइल करना होता है। ये भी फॉर्म आपको विदिन 30 डेज आपको करना मैंडेटरी है। अब इस फॉर्म्स की डिटेल्स क्या क्या जाती है, इस फॉर्म में भी सबसे पहला, हर फॉर्म में सबसे पहली चीज होती है आपकी कंपनी की डिटेल्स आपकी सिन नंबर से स्टार्ट होती है। तो इसमें जाता है आपकी कंपनी का सिन नंबर, टाइप ऑफ मीटिंग आपने क्या पास कर रखा है, डेट ऑफ मीटिंग क्या पास कर रखा है, MGT 14 का SRN अगर वो आपके केस में एप्लीकेबल है तो, डिटेल्स रिगार्डिंग ओरिजिनल ऑथराइज्ड कैपिटल एंड न्यू ऑथराइज्ड कैपिटल, आपकी पुरानी ऑथराइज्ड कैपिटल क्या थी और आपकी न्यू ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होगी, ये डिटेल्स आती है। उसके बाद उनका ब्रेकअप जाता है कि अगर आप अपनी कंपनी की 1 लाख रुपए बढ़ा रहे हो तो कैसे बढ़ा रहे हो, ये भी चीज़ उसमें जाता है। और साथ में आपने कितनी स्टैम्प ड्यूटी पे की है, लाइक जब हम इनकॉर्पोरेशन करते हैं उसके साथ भी हम अपनी कंपनी के लिए स्टैम्प ड्यूटी पे करते हैं। वैसे ही जब आप अपनी कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल बढ़ाते हो या चेंज करते हो तो वहाँ भी आपको अपनी स्टैम्प ड्यूटी दोबारा पे करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि हमने एक बार पे कर दिया तो हम दोबारा स्टैम्प ड्यूटी पे करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, जब भी आप अपनी ऑथराइज्ड कैपिटल बढ़ाओगे तो आपको स्टैम्प ड्यूटी भी पे करनी पड़ेगी। तो ये 2 फॉर्म्स आपको MGT 14 के आपको अपनी ऑथराइज्ड कैपिटल बढ़ाने के लिए फाइल करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि इसमें अटैचमेंट क्या क्या लगती है। इसमें भी फर्स्ट आता है सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ रिजोल्यूशन। इसमें भी आपको ट्रू कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन लगाना मैंडेटरी होता है, जो कि आपने चेंज इन ऑथराइज्ड कैपिटल के लिए फाइल किया होता है। सेकंड ऑप्शन होता है आपका न्यू AOA, वही अगर ये एप्लीकेबल है तो। थर्ड जाता है न्यू MOA कि आपकी कंपनी का अब क्या रहा है ऑथराइज्ड कैपिटल। और फोर्थ एक होता है अदर ऑप्शनल अटैचमेंट। तो ये 4 चीज़ें आपके सिर्फ SH7 के साथ जाती है और इसके बाद आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल बढ़ जाती है। तो ये सारे स्टेप्स थे हमारे ऑथराइज्ड कैपिटल बढ़ाने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कर लें। और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको उस पर तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू।